दिस इज़ शिवानी यादव। तो मैंने बोला था कि मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या लगता है मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे बनता है। दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक वो होंगे जिनके पहचान के होंगे, जो भी सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे उनके पहचान के होंगे और उनका ठीक है बन जाएगा ईजिली, उनको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, उनका जग जुगाड़ है। सेकेंड कैटेगरी के होंगे मेरे जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, जिनकी कोई हॉस्पिटल में पहचान की नहीं है, जिनको ये सुनते ही मेडिकल सर्टिफिकेट सुनते ही टेंशन हो जाती है कि कैसे बनेगा, 1 हफ्ते में बनेगा, 2 हफ्ते में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जिनका कोई जग जुगाड़ नहीं है। तो वो मैं हूँ। जब मेरे को पता चला कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं टेंशन में आ गई थी कि भाई कैसे बनेगा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, क्या बोलूँगी वहाँ जाके, ऐसा था। तो ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करना। जब भी हो आप जाना मुंह उठा के अपना मेडिकल, पहले तो पता कर लेना कि आपके हॉस्पिटल में, आपके मतलब आपके ज़िले के हॉस्पिटल में कौन से 2-3 दिन है जिस दिन मेडिकल बोर्ड बैठता है। जैसे कि हमारे रायपुर के जिला हॉस्पिटल में ट्यूसडे और फ्राइडे इन 2 दिन हैं जिस दिन मेडिकल बोर्ड के मेंबर बैठते हैं। तो मैं गई थी ट्यूसडे को। सबसे पहले आप जाना काउंटर पे आप पर्ची कटवाना, आप बोलना वहाँ पर कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं। तो आपसे वो आधार कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड की कॉपी दे देना उनको और वो आपको पर्ची बना के दे देंगे। 10 रुपये में पर्ची कटी, वो लेके फिर वो बोलेंगे आपको कि फ़लाना नंबर के रूम नंबर में जाओ। आप वहाँ जाओगे, आप वहाँ पे इंटर्न होंगे, वो इंटर्न आपकी जो भी पर्ची होगी उस पर लिख के दे देंगे नाना प्रकार के टेस्ट कि ये आपको जाके करवाना है। ठीक है, हो सकता है कुछ कम कुछ ज़्यादा लिख दे, लेकिन जितना मैं बताऊंगी उतना तो करवाना ही है। कुछ ऐड हो सकता है लेकिन इससे कुछ कम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बताते जाती हूँ क्या क्या कराना है। सबसे पहले मैं गई बीपी करवाने, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम करवाया अपनी ज़िंदगी में बीपी, और जो कि बढ़ी हुई आई 140 आई बीपी। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि बढ़ा हुआ है। घर आई तो मम्मी बोलती ये क्या है तेरा बीपी इतना बढ़ा हुआ है। तो शायद वो मैंने सीढ़ी चढ़ना उतरना किया था इसलिए वो आया था। ठीक है, लेकिन मेरे जो पेज है उसमें 140 ही लिखा है, बीपी बढ़ी हुई है। तो आपकी बीपी कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक लड़की थी जो एसएससी वाली थी, उसका बीपी कम आया था, तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप कम करके मतलब सही करके लिख दो, रुक ना जाए। तो मैम ने बोला कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बीपी से, तो ठीक है चलेगा। ओके, तो डरना मत, आपकी बीपी भी कम या ज़्यादा है तो चल जाएगा। फिर मैंने कराया कोविड टेस्ट, नेगेटिव। ठीक है, फिर ब्लड टेस्ट में मुझे 100 रुपये देने पड़े। यूरिन टेस्ट, फिर आई चेकअप में जानते हो मेरे चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, 4.75 और 4.5 है। तो मैंने क्या किया ना, रूम के बाहर से ही जो होता है ना जिसपे लिखे रहते हैं लेटर्स वगैरह, नंबर्स वगैरह, जो हमको देखना रहता है दूर बैठ के, तो मैंने उस बाहर से ही वो पढ़ लिया था। इंग्लिश वाले सारे पढ़ लिए थे और थोड़े से याद कर लिए थे। तो उन्होंने मुझे बिठाया, तो फिर मैंने याद किया था वो मैंने पट बोल दिया। ठीक है, नीचे की 2-3 लाइन छोड़ दी ताकि डाउट ना हो उनको करके, और आगे का मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद पूछा उन्होंने चश्मे का नंबर क्या है, मैंने बताया। फिर उन्होंने पलटा, फिर उन्होंने क ख ग लगाया, बोला दिख रहा है। मेरे को पहला वर्ड भी नहीं दिख रहा था, जो बहुत बड़े में था ना वो तक नहीं दिख रहा था। मैंने बोला नहीं दिख रहा है। तो बोलते नहीं दिख रहा है, मैंने बोला नहीं दिख रहा है, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर है, मेरे को नहीं दिख रहा है, मैंने हंसते हुए बोला। फिर वो थोड़ा सा स्माइल किए, फिर उन्होंने उंगलियां दिखानी स्टार्ट की, पास से दूर से ऐसे, तो वो फिंगर्स मुझे दिख रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद बोले कि लाई हो क्या क्या बोलते हैं अपने चश्मे के पावर का नंबर वगैरह। तो फिर मेरे पास था तो मैंने उनको दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने उस नंबर के ग्लासेस लगा के फिर पढ़वाया तो फिर दिखने लगा। तो फिर मैं एकदम मतलब थोड़ी सी ना डर गई थी, क्योंकि मेरे को हमेशा से ये बोलते हैं ना कि चश्मे की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम होगी क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑफिस वर्क है ना तुम्हारा। तो मैंने बोला हाँ ऑफिस वर्क है, बैंक में है। तो बोलते हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, चश्मे के साथ तुमको दिखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने चश्मा पहनवाया, फिर पढ़वाया, तो चश्मे के साथ चीज़ें दिख रही हैं, सब कुछ ठीक है। उनको आपसे रफ़ाइल जेट नहीं उड़वाना है, उनको आपसे ऑफिस वर्क कराना है। ठीक है, तो चल जाएगा, चश्मे का नंबर ज़्यादा भी है तो। अगर किसी का मेरे से भी ज़्यादा है और किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन आई है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में तो ज़रूर बताना ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, फिर आई चेकअप हुआ। फिर उसके बाद और क्या, सर्जन के पास गए थे, पता नहीं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या क्या लिख के दिया उस फॉर्म में, मेरे को नहीं पता, बस उनसे कुछ करवाना नहीं था, बस वहाँ पे गए और उन्होंने लिख के दे दिया। ठीक है, स्किन वाली डॉक्टर के पास गए हम।
फिर ईयर वाली डॉक्टर के पास गए हम। ईयर वाली डॉक्टर वहाँ पे नहीं थी, तो जैसे आपके हॉस्पिटल में नहीं है तो आपको दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना पड़ेगा और रिपोर्ट लाना पड़ेगा। हम लोग गए थे दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहाँ से करवा के लाए। तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद हमने एक्सरे करवाया। एक्सरे के अलावा हम गए गायनो के पास। गायनो मैम का भी सिग्नेचर चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट और वेट करवाना था। इसके अलावा डेंटल वाली डॉक्टर के पास भी जाना था। इसके अलावा चेस्ट का मेज़रमेंट लिया उन्होंने, सांस अंदर लेके सांस बाहर लेके, वो करवाया। फिर इतना सब कुछ करवाने के बाद, मतलब ये करवाते तक हमें 2 दिन हो गए थे, दूसरा दिन आ गया था और मतलब हर एक डॉक्टर के रूम के बाहर हम खड़े हुए मरीजों के साथ, लाइन लगे एकदम। और मैं अकेली नहीं थी, मतलब मैं गई तो अकेली थी घर से, लेकिन वहाँ पे और भी लोग थे जो बनवाने आए थे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। हमारे CRGB के भी बहुत 2-3 लोग मिल गए थे, और SSC वाले भी थे, और भी पता नहीं कौन कौन से जॉब वाले थे। तो सब भागा दौड़ी कर रहे थे वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप रेडी होके जाना कि आपको दौड़ा भागी करनी ही करनी है, ठीक है। मैंने मतलब पूरा हॉस्पिटल एक्सप्लोर कर लिया, ऐसा हो गया था दौड़ दौड़ के। मतलब इतना ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, ये रूम ढूंढना वो रूम ढूंढना, यही चल रहा था। हर रूम के बाहर लाइन पे खड़े रहना, वेट करना, मतलब बहुत मेहनत की है मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में, सच में। फिर फाइनली नेक्स्ट डे सारे रिपोर्ट आ गए और सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने मेडिकल बोर्ड के जो 3 मेंबर थे उन्होंने सिग्नेचर किया। फिर ये होने के बाद फाइनल आपको एक और रूम में भेजा जाएगा, जहाँ पर वो आपसे ज्वाइनिंग लेटर मांगेंगे, और जो आपने सारे साइन करवाएं डॉक्टर से, वो वाला पेपर जो फॉर्मेट है मेडिकल का, वो दोनों चीज़ आप जमा कर दोगे, आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो देने के बाद आपको और वेट करना पड़ेगा, और वो सेकेंड हाफ में, मतलब लंच के बाद 4 साढ़े 4 बजे हमें फाइनल बना के वो दिया गया, सील साइन लगा के। तो ये फाइनली बन गया मेडिकल सर्टिफिकेट। तो 2 से 3 दिन लगेंगे बनवाने में, और आपको वहाँ जाके डटे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर उधर भगा रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, करना पड़ेगा, अपने लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि 1-2 हफ्ते लगते हैं, लग भी सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेना। जब भी DV की डेट मतलब जब भी DV की डेट आ जाए, जाके चुपचाप जल्दी से बनवा लेना, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो ये था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे कि में हीमोग्लोबिन कम था, तो मेरे को बोलते हैं तुम में हीमोग्लोबिन कम है तो नहीं, कम है नहीं बोला उन्होंने, बोला तुम में हीमोग्लोबिन 9 है। तो मैंने पूछ दिया तो कम है कि ज़्यादा है तो फिर वो मुझे गुस्से से देखने लगे और बोलते हैं कि कम है, और फिर ऐसे बिठा के मेरे को मतलब चेक करने लगे। तो मेरी साथ वाली को तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरे को किया, शायद मेरे में हीमोग्लोबिन कम था इसलिए। तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कुछ कम ज़्यादा है तो चल जाएगा यार, एकदम उनको कोई एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेरे को कोई पूछा था कि दांत खराब है तो उससे कुछ दिक्कत होगी क्या, तो बताना। मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए तुमको दिक्कत, लेकिन अगर तुमको किसी को भी हुई ऐसी कोई दिक्कत, दांत खराब है या फिर BP या फिर आई, तो कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर बताना, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है।